बातचीत में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो AIBRF के जनरल सेक्रेटरी आप देख सकते हैं, आज तक के जो संवाददाता है MC सिंगला केस के बारे में, बैंक पेंशन ऑपरेशन के बारे में यहाँ पे जो बातचीत है वो कर रहे हैं। तो आपका आज तक जो नेशनल मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है उसको पेंशन ऑपरेशन जो बैंक रिटायर्स का मुद्दा है उसको जुड़ी यहाँ पे कवरेज मिल रही है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो पूरा यहाँ पे प्ले करके नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो मैं आपको क्या बातचीत हुई है पूरा टेक्स्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। अब देखिए, आज तक के रिपोर्टर यहाँ पे शुरुआत करते हैं। कोर्ट कचहरी में एक बार मामला आ गया तो फिर दशकों तक चलता रहता है। कई मामले में ऑर्डर जल्दी जाता है, जैसे आवारा कुत्तों का मामला। लेकिन बैंक के कुछ रिटायर अधिकारी जो पेंशन मामलों को लेकर 35 साल से एक के बाद एक यहाँ पे कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज तक इनके मामले में कोई नतीजा नहीं आया और मामले में सिर्फ तारीख पे तारीख यहाँ पे लगती जाती है। हमारे साथ बैंक के कुछ रिटायर लोग हैं जिनका कहना है बहुत सारे लोगों को लड़ते लड़ते 35 साल पर में ऊपर चले गए और अभी तक संघर्ष जारी है। पूरा नाम बताइए आप। तो ये शुरुआत यहाँ पे आज तक रिपोर्टर करते हैं। अब देखिए, जो AIBRF के GS है वो क्या बताते हैं। मेरा नाम जुगल किशोर जुल्का है, मैं ऑल इंडिया रिटायर एक्शन फोरम का GS हूँ। मैं कैनरा बैंक से रिटायर हुआ था। तो पत्रकार इनको पूछते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने बताया हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका रिटायर होते हैं, रिटायर जो बैंक में से रिटायर होते हैं, उनकी जो पेंशन है वो बढ़ती नहीं है। अगर कोई आम आदमी होता है जो गवर्नमेंट में यहाँ पे काम करता है, उनकी 70 में अगर रिटायर होते, 80-85 में जब भी होते, तो उनको यहाँ पे जो है पेंशन बढ़ के मिलती है। वन रैंक वन पेंशन जैसे यहाँ पे जो है वो चीजें भी मिलती है और गवर्नमेंट यहाँ पे 5 साल या 10 साल में जो पे कमीशन बढ़ाते हैं उसमें भी उनकी जो पेंशन है वो बढ़ती है। लेकिन हमारी जो पेंशन है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, ये सबसे पहले बताते हैं। देखिए, आगे बताते हैं कि हमारी जो प्रोफेशनली जो बैंक रिटायरीज है उनकी भी है जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए। उनका यहाँ पे पेंशन है वही रहता है, एक बार लागू हो गया तो वही रहता है। और साथ ही में इन्होंने बताया अब जो आपके 90s के दशक में 90s में अगर कोई रिटायर हुआ था, जनरल मैनेजर के रैंक पर था, उनको अभी पेंशन 8 से 10 हजार रुपये सी मिल रही है। और अभी जो रिटायर होते जो थर्ड क्लास में होते, जैसे यहाँ पे जो प्यून हो गया, ड्राइवर हो गया, वो रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन 25,000 बन जाती है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है वो क्रिएट हो गया है, जिसे हमें 5 से 10 साल में जो पेंशन का रिव्यू है वो होना चाहिए, ऐसे इन्होंने मांग की है। जो इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए आज तक वो बढ़ी नहीं है। तो इन्होंने, रिपोर्टर ने फिर उनको पूछा कि इसको दुरुस्त यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी कर सकती है। तो इन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है कि इसको यहाँ पे रिवाइज कर सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे जो वर्किंग एम्प्लॉयज की अभी जो जैसे सेटलमेंट जो आपका पे कमीशन होता है और उनकी जो पेंशन है वो बढ़ती रहती है, वैसा हमें भी यहाँ पे करवाना चाहिए। लेकिन साथ ही में ये बताते हैं, लेकिन हमारे केस के अंदर ये जो है IBA एक संस्था बनी रखी है, मतलब बैंक रिटायर्स के अलग से यहाँ पे IBA एक संस्था है जो बैंक यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बैंकों को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। तो IBA के बारे में अब ये बता रहे हैं। अब देखिए, IBA हम एक हमारे मामले में मेन जो हर्डल है वो बना हुआ है। तो ये रिपोर्टर IBA का फुल फॉर्म पूछते हैं कि ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ये जो सारे बैंकों का एक संगठन बना हुआ है जिसमें अपने जो नुमाइंदे हैं वो भेज रखे हैं। साथ ही में इन्होंने बताया कि IBA के अंदर जो है वो आपके जो वर्किंग बैंक एम्प्लॉयज है उनके यूनियन के साथ ही IBA बातचीत करता है, हमें रिटायरीज के साथ बातचीत नहीं करता है। हमने जो 6 से 7 लाख लोग यहाँ पे रिटायरीज है वो हम बैंक रिटायरीज का यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये जो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है इस मामले पर, साथ और सिर्फ यहाँ पे वर्किंग यूनियन के साथ बात करके वर्किंग एम्प्लॉयज का ही फायदा करते हैं। तो ऐसा भी इन्होंने कहा है। अब देखिए, आगे बताते हैं, हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे सरकार ने दिया था, जैसे कि यहाँ पे मेडिकल को लेकर बेनिफिट, वो भी यहाँ पे जो है वो हमें बंद करके जो वर्किंग एम्प्लॉयज है उनको दे दिया गया है जो IBA की ओर से, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही में यूनियन UFBU के बारे में भी इन्होंने बताया कि UFBU जो संगठन है वो सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज को देखता है और हमारे साथ यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप ब्रदर वाला जो है वो यहाँ पे जो रुख अपनाता है, हमें कोई फायदा ये भी यहाँ पे देते नहीं है, सिर्फ वो वर्किंग एम्प्लॉयज पर फोकस करते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हमें कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं देते। और हमारे जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट जैसे स्पेशल अलाउंस था वो भी वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए कर दिया गया और हमें कोई फायदा इससे, जो हमें नुकसान ही घाटा ही हुआ, ऐसा भी इन्होंने बताया। साथ ही में अब जो रिपोर्टर है वो पूछते हैं कि कौन से ये आपका जो कोर्ट केस अभी चल रहा है कितने साल हो गए। तो इन्होंने बताया कि ये 30 साल से हमारा जो मामला है वो पूरा कोर्ट में चल रहा है। पंजाब एंड चंडीगढ़ में मिस्टर MC सिंगला का केस है वो यहाँ पे शुरू हुआ था। अब देखिए, बताते हैं, MC सिंगला केस चंडीगढ़ से चला था। चंडीगढ़ में कुछ यहाँ पे टेक्निकल वजह से ये केस है वो बैंक रिटायर्स ने लॉन्च कर दिया था। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये आया था और 2016 से सुप्रीम कोर्ट में आज तक यही हो रहा है।
उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये जो रिपोर्टर है वो पूछते कि एमसी सिंगला साहब का है, तो इन्होंने बताया सिंगला साहब जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो ऊपर चले गए हैं और उनके साथ एक और पेटिशनर थे वो भी ऊपर चले गए, ऐसा इन्होंने बताया। और उसके बाद ये 30 साल हो गए इंतजार करते करते, हमारे 2.5 लाख जो आदमी है वो ऊपर चले गए। टोटल 7 लाख थे, उसमें से 4-5 लाख यहाँ पे बचे हैं। अगर सरकार हमारे लिए कुछ यहाँ पे करती है तो हमको मदद यहाँ पे हो जाएगी। हम जैसे जो बुजुर्ग है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए मदद हो जाएगी। अगर ये हमारी मदद की जाए तो कुछ हमारा फायदा हो। आज हमारी 8,000, 10,000, 15,000 पेंशन है, उसके अंदर जो आपकी रोजी रोटी भी नहीं कर सकते, मकान का किराया नहीं मिल सकता है, हमारे लिए यहाँ पे दवाई दारू का भी इंतजाम नहीं हो सकता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन होती है तो उनके साथ सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कर सकती है। आगे देखिए, बैंक के रिटायर उनका जो प्रोविजन फंड बना हुआ है जिसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पे पैसा पड़ा है, तो सरकार पर या बैंकों पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। आपका पूरा नाम क्या है ये बताते हैं, तो ये धर्म सिंह पास में यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बताया सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बैंक रिटायर हूँ। अब इन लोगों को उम्मीद, जो आप फिर रिपोर्टर है वो बताते हैं कि अब इन लोगों को उम्मीद है कि इनके जीते ये यहाँ पे अगर सरकार कोई कदम उठा ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर दे, तो ताकि 35 साल से जो पेंडिंग यहाँ पे संघर्ष चल रहा है जो बैंक रिटायर्स का, उनका गुजारा और आराम के साथ यहाँ पे जिंदगी जा सके। कैमरामैन यहाँ पे संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो ये पूरा मामला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे जो ज्यादा वीडियोस देखने के लिए।